हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 अपना मैथ्स का हमारा जो टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा के अंदर हम ग्राफिकल मेथड देख चुके हैं। अब आज हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड को आप देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड। ये हमने ग्राफिकल मेथड देखा था कि ग्राफिकल मेथड से आप कैसे मैक्सिमा मिनिमा करते हैं, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा ज्यादा। बाकी अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड के बारे में बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड क्या होता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड क्या होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा कॉन्सेप्ट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझते हैं कि हमारे पास ये सेक्शन ए है, ये है क्लास 12 सेक्शन ये है। यहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम, मैक्सिमम मार्क्स मान लो यहाँ पे है 80 किसी सब्जेक्ट को लेके, या मैक्सिमम परसेंटेज 80, मिनिमम इसमें 30 है। फिर सेक्शन बी है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क है 91 और मिनिमम मार्क है 61। सेक्शन सी है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क है 70 और मिनिमम मार्क्स है 50। ठीक है, ये हमारे मैक्सिमम और मिनिमम की बात, तो ये हमारे पास है। ठीक है, और हर एक क्लास में आप मान लो बच्चे भी से 30 स्टूडेंट्स इसमें, 30 स्टूडेंट्स इसमें, 30 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप देखोगे कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स ये हैं और मिनिमम 30 है। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 91 है ना, इसमें मैक्सिमम इसमें 61 है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स 70 है और मिनिमम मार्क्स 50 है। अब जो ये चीज है 80 और 30, 80 यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये क्या है आपका इस सेक्शन ए का, तो इसको लेंगे लोकल मैक्सिमम और ये हो जाएगा आपका लोकल मिनिमम। ठीक है, वैसे ही आपका आप यहाँ देखें, वैसे ये भी हो जाएगा लोकल मैक्सिमम, ये लोकल मिनिमा इसको हटा दो भी। ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम, यहाँ पे आप देखो ये आपको हो जाएगा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा हो जाएगा लोकल मिनिमा, ये इसका हो जाएगा अपना लोकल मैक्सिमा सेक्शन सी का और लोकल मिनिमा। और जो इन तीनों में इस पूरे एक्सप्रेशन में जो सबसे टॉप है वो 91 है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एंड दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो एक फंक्शन के अंदर आपके एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा हो सकते हैं, बट ग्लोबल एक से ज्यादा मैक्सिमम मिनिमा हो सकते हैं, बट हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा एक ही होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा हमारे पास एक ही होगा। आप ऐसे भी समझ लें, चाहे इसको ये जा रहा है, ये यहाँ है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब आप देख रहे हैं किसी फंक्शन के अंदर ये भी तो मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी मैक्सिमम है, ये भी कहीं ना कहीं मैक्सिमम मिनिमम है। ठीक है, आप मान लो कि ये आपकी ज्यादा नीचे आ गई ये। ठीक है, तो ये आपका यहाँ क्या हो गया, एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया,
ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया इस पूरे फंक्शन का सबसे मैक्सिमम, सारे मैक्सिमम वो लोकल मैक्सिमा, बट एब्सोल्यूट जो सबसे ज्यादा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट, ठीक है। चलो, तो यहाँ से हम क्या समझे, कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्स एंड लोकल मिना, लोकल मैक्सिमा लोकल मिना बहुत सारे मिलेंगे, बट एब्सोल्यूट उनमें से एक जो है अपना एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा हो। अब यहाँ बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। फर्स्ट ऑर्डर, जैसे मैं बात कर रहा हूँ स्टेप 1, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 क्या होगा, आपको गिवन होगा डिफरेंशिएशन, एक का फंक्शन होगा आपको गिवन y इक्वल्स टू fx, कोई फंक्शन गिवन होगा। तो स्टेप 1 इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि स्टेप 1 हम क्या करेंगे, इसमें f डैश x आप इसको बोल सकते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट fx यानी कि f डैश x करेंगे या बाय डिवाइड, कुछ भी आप, ठीक है। फिर आपका रहता है स्टेप 2, स्टेप 2 पुट f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x को 0 रखेंगे, ठीक है, क्या, क्यों, टू फाइंड वैल्यूज ऑफ x, x की वैल्यू निकालने के लिए, इसको आप क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं। टू फाइंड क्रिटिकल, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट मतलब x की 3 वैल्यू आएगी, तो अब मान लो लेट x1 x2 या x क्रिटिकल पॉइंट xc1 आ गया, x बराबर c2, x की 3 वैल्यू हमारे पास आ गई, इस तरह से होगा। फिर आप देखेंगे स्टेप 3, जो स्टेप 3 क्या है, स्टडी ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को हम स्टडी करेंगे, पॉइंट्स क्या केसेस बनेंगे वो आपको भी बता देता हूँ, स्टडी ऑल पॉइंट्स, ठीक है, सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे स्टडी। तो अब देखो इसमें केस 1 3 केसेस है ना, तो केस 1 की बात मैं कर रहा हूँ, केस 1 की हम बात कर रहे हैं, तो केस 1 में क्या रहेगा, x बराबर c1 पे बात कर रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ कि C1 पे हम चेक कर रहे हैं, तो C1 के लेफ्ट में मैं एक वैल्यू रखूंगा और C1 के राइट में चेक करूंगा वैल्यू, ठीक है, तो उस पर वैल्यू देखूंगा और C1 पे वैल्यू देखूंगा और C1 के लेफ्ट में देखूंगा, C1 के राइट पे आपको वैल्यू मैं देख के बताऊंगा, जैसे कि आपको बता दो एग्जांपल के तौर पे, मैंने पॉइंट ले लिया 2 के लेफ्ट में सर 1 आता है और राइट में 3 आता है, ये हमारा x बराबर 2 था, तो यहाँ x बराबर 1 पे चेक करूंगा, x बराबर 3 पे चेक करूंगा, ठीक है, तो 1 पे फॉर एग्जांपल वैल्यू मेरी माइनस आती है और इधर मेरा fx प्लस आ जाता है। अब ये माइनस प्लस क्या सर, ये वैल्यूज किस में मैं डालने वाला हूँ, ये वैल्यूज किस में पुट करेंगे हम, f डैश, f डैश, ठीक है, देखो वैल्यू देखो थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं f डैश x, जो भी f डैश x पे मैं डालूंगा f डैश 1, और यहाँ पे f डैश x पे मैं डालूंगा f डैश 3, ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे वैल्यू मेरी नेगेटिव आई, यहाँ पे इस पर प्लस आई, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इस तरह का केस मिलेगा, तो यानी कि आपको यहाँ पे f डैश x माइनस कब आएगा, यानी कि f डैश x माइनस कब आएगा, जब ये लेस देन 0 होगा, तो आप यहाँ समझने के लिए लिख देते हैं, यहाँ मैं
समझने के लिए, अपने समझने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि C1 पे या माइनस एक जगह मान देते हैं माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। यहाँ पे माइनस कब आएगा सर? यहाँ पे माइनस कब आएगा? यहाँ पे माइनस तब आएगा जब आपका एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 होगा, और यहाँ पे जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो मेरा प्लस आएगा और मेरा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, है ना, हमारा ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। यानी कि जब लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव का साइन आए और राइट हैंड साइड में प्लस का साइन है, ये केस ऑफ लोकल मैक्सिमा ये बनता है। तो आप देखो माइनस से प्लस गया ना, तो इस C1 यहाँ पे क्या हुआ? पॉइंट ऑफ लोकल। और जब इस वैल्यू को हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे, जो क्वेश्चन में आपको जो ग्राफ फंक्शन दिया होगा, तो मुझे लोकल मिनिमम वैल्यू मिलेगी। यानी कि जब मैं FC1 पुट करूंगा तो मेरे को यहाँ से क्या मिलेगा? हमको यहाँ से मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन fx एट C1, ठीक है, यानी x पे C1 हम डाल रहे हैं ना, समझो। अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो ज्यादा और अच्छे से चीजें आपकी क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मिला और मिनिमम वैल्यू आपको यहाँ पे, ठीक है। ये केस 1 हो गया। वैसे ही आपका केस 2 होगा। केस 2 क्या होगा आपका? मान लीजिए x बराबर C2 पे, तो अगर आपका कभी यहाँ पे प्लस आता है और इधर माइनस आता है, यानी ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, है ना। यानी कि कब आएगा? जब एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ ग्रेटर देन 0 आएगी और यहाँ की वैल्यू जब एफ डैश एक्स की लेस देन 0 आएगी। तो यहाँ जो C2 मेरे को मिला, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिला, और FC2 जो मेरे को मिला ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx एट C2, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx एट C2, ठीक है। fx एट x बराबर C2। केस 3, सेम साइन होंगे। क्या होंगे? सेम साइन, ठीक है। सर अब तो यहाँ पे एक ही उस पे चल रहा है, ऊपर नीचे का ही है नहीं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे? यानी कि ये चला, फिर ऊपर बढ़ा, फिर ऊपर बढ़ा, फिर एक बार पे फिर ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ा, ऊपर बढ़ता रहा, बढ़ा और ऊपर तक बढ़ ही रहा, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। पहले आपने 5,000 से नौकरी शुरू की, फिर 10 हो गई, फिर 15 हो गई, फिर 20, फिर 25, कहाँ तक जाएगी वो नहीं पता है। तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो यहाँ ही आपको मैक्सिमम मिल रहा है, ना ही मेरे को यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं C3 आपका होता है यहाँ पे। नाउ C3 यहाँ पे क्या होगा आपका? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको बोलते हैं, जब सेम साइन आपको मिलते हैं। या फिर नीचे गिर रहा है, कितना नीचे गिरेगा हमें नहीं पता, ग्राफ नीचे गिर रहा है, गिरता जा रहा है, हमें माइनस माइनस सेम साइन आपको जब देखने को मिले, ठीक है, सेम साइन वाला केस, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। ये आपका यहाँ पे चीज क्लियर है। कॉपी कर ले, फिर इस पे क्वेश्चन कर, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
find points of local maxima and local minima. ठीक है, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा कि आपको यहाँ पे पॉइंट निकाले और फंक्शन जो आपको दे रखा है fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, स्टेप वन क्या था? स्टेप वन क्या था भाई? देखो स्टेप वन क्या बताया आपको, एफ डैश एक्स करेंगे, तो इसका एफ डैश एक्स करेंगे 3x² माइनस 3 आ 3x² माइनस 3 आ। फिर पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, तो 3x² माइनस 3 इक्वल्स टू 0 रखूंगा, 3 कॉमन लूंगा, बचेगा x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपकी वैल्यू जो x की आ गई, x की वैल्यू x² इक्वल्स टू 1, तो x की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 1 √1, तो x की वैल्यू मेरी 1 भी आ गई और माइनस 1। ठीक है, x की वैल्यू हमारी 1 भी आ गई और माइनस 1 भी आ गई। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 माइनस 1 आ गई। अब एट x इक्वल्स टू माइनस 1 पे सबसे पहले x इक्वल्स टू, अब माइनस 1 आ गई तो मैं चेक करता हूँ एट x इक्वल्स टू माइनस 1 पे स्टडी कर रहे हैं केसेस को, तो माइनस 1, तो एक में माइनस 1 से इधर नंबर ले लेता हूँ छोटा -2 और एक ले लेता हूँ यहाँ पे माइनस 1 के बगल में 2 ले लेते हैं, या माइनस 1 से बड़ा 0 आप ले लो। ठीक है, एट x इक्वल्स टू -2 पे मैं देखूंगा मेरा एफ डैश एक्स क्या आ रहा है। एफ डैश एक्स था मेरा 3x² माइनस 3, एफ डैश -2 पे मैं देख रहा हूँ 3 -2 का स्क्वायर और माइनस 3। जरूरी नहीं है सॉल्व करना, ये छोटे नंबर आप सॉल्व कर सकते हैं, बट बड़े नंबर को आप डायरेक्ट बता सकते हैं 2 का स्क्वायर सर 4 3 12 12 माइनस 3 9 पॉजिटिव आ रहा है तो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, बट यहाँ आप सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा आपका 9, तो देयरफॉर एफ डैश -2 आपका ग्रेटर देन 0 हो गया, तो यहाँ पे आपका प्लस आ जाएगा। फिर एट x इक्वल्स टू 0 पे हम देखेंगे एफ डैश एक्स लिख देंगे आप बार बार 3x² माइनस 3, आपको पता है 3 × 0 0 -3 आएगा, तो आप लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव आने वाला है यहाँ से, या आप डायरेक्ट, अब आपको ये वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं तो -3 लिख दो, तो बिकॉज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 देयरफॉर इज नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो देयरफॉर ये मेरे को क्या मिल गया, तो देयरफॉर एट x equals to -1 is point of local maxima। सर ये मुझे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा यहाँ पे मिल गया। ठीक है, एंड अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी आपसे पूछी, केवल लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम पूछी, अगर लोकल आपसे यहाँ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी तो आप क्या निकालते हैं f -1 पे ना, तो f बराबर fx कितना है आपका, fx है मेरा क्वेश्चन में देखो x³ -3x + 3, तो सर मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू यानी -1 पे निकालूंगा, तो -1 का क्यूब -3 -1 + 3, तो ये आएगा -1, ये आएगा +3 +3, f -1 पे आपके मैक्सिमम वैल्यू होगी 3 3 6 5, 5 इज मैक्सिमम वैल्यू, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है मेरे को 1 का तो -1 का तो मैंने कर दिया, 1 का आप चेक करके बताएंगे कि 1 में आपका आंसर क्या। ठीक है, 1 में आपका आंसर क्या आ रहा है, कि वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है कि मिनिमम देगा, लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमम। ठीक है, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।